बीमारी की अवस्था में, विकृति की अवस्था में क्या होता है, हमारे शरीर का साम्य अवस्था बिगड़ जाता है। शरीर का तापमान बढ़ जाएगा, टेम्परेचर बढ़ जाएगा, शरीर के पाचन करने की क्षमता बिगड़ जाएगी, बीमारियों से लड़ने की रोग प्रतिरोध क्षमता डिस्टर्ब हो जाता है, तो शरीर का साम्य अवस्था बिगड़ जाएगा, शरीर में अशांति आ जाएगी और सुख के बजाय दुख मिलता है। इसलिए शरीर में होने वाले जितने प्रकार की बाधाएं हैं, चाहे वो आघात हो, संक्रमण हो, बीमारी हो, यहाँ तक कि प्यास, भूख, निद्रा, प्यासे व्यक्ति को सुख की प्राप्ति नहीं होगी। जिसको प्यास लगा तो मन अशांत होगा और शरीर में पानी की कमी हो जाएगी, संतुलन बिगड़ गया, बैलेंस बिगड़ गया। उसी प्रकार से भूख की अवस्था में व्यक्ति अशांत हो जाएगा, उसका बैलेंस बिगड़ जाएगा, उसका सुख गायब हो जाएगा। निद्रा की अवस्था में नींद लग रहा है और सोने को ना मिले तो उसका शरीर का बैलेंस बिगड़ जाएगा, वो अशांत हो जाएगा, उसको कष्ट होगा, उसको सुख की प्राप्ति नहीं होगी। उसी प्रकार से बुढ़ापा भी एक बाधा है। बुढ़ापे की अवस्था में भी शरीर का जो बैलेंस है वो बिगड़ जाता है, मन अशांत होता है और सुख के बजाय दुख मिलने लगता है। तो ये शरीर में पैदा होने वाले बाधाएं, चाहे आघात हो, संक्रमण हो, कोई व्याधि हो, भूख हो, प्यास हो, निद्रा हो, इस शारीरिक बाधाओं के कारण से जो अवरोध उत्पन्न होता है, शारीरिक समस्याओं से जो अवरोध उत्पन्न होता है, उसे मेंदोल शूल कहा। शूल मतलब होता है कांटा, बाधा, अवरोध। जैसे त्रिशूल में 3 प्रकार के शूल होते हैं। शूल का मतलब एक ऐसा नुकीला औजार जो किसी के शरीर पर चुभे तो कष्ट होगा, नुकीला वस्तु जो पीड़ा देता है। शूल मतलब बाधा, पीड़ा, कष्ट, अवरोध। मेंदोल शूल मतलब शारीरिक बाधा, शारीरिक अवरोध, शारीरिक पीड़ा, शारीरिक कष्ट। मतीय शूल दूसरा, पहला मेंदोल शूल, दूसरा मतीय शूल। मती शूल के अंतर्गत क्या क्या आएगा? मती शूल के अंतर्गत आएगा क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष, मन में लालच, कपट। यदि किसी के मन में किसी के प्रति नफरत है तो नफरत करने वाले व्यक्ति के मन में कभी भी शांति नहीं आ सकती, और जहां पर शांति नहीं है वहां पर सुख नहीं है, और जहां पर सुख शांति नहीं है वहां शरीर का बैलेंस, मन का बैलेंस बिगड़ेगा, संतुलन की अवस्था बिगड़ेगा, विषम वृद्धि में चला जाएगा। क्योंकि हमारा मन जैसा सोचता है वैसे हमारे शरीर में हार्मोन्स रिलीज होते हैं। अब वो हार्मोन्स हमारे शरीर के विभिन्न अंगों में, प्रत्यंगों में, कोशिकाओं में जा करके उसको मन जैसा सोचता है वैसा काम करने के लिए उसको प्रेरित करता है। यदि मन बुरा सोचा तो
हमारे शरीर में पूरा हार्मोन्स निकलेगा, अब वो हार्मोन्स रक्त में मिल करके हमारे शरीर के प्रत्येक अंगों और कोशिकाओं में जाता है और उन अंगों और कोशिकाओं को पूरा काम करने के लिए प्रेरित करता है। यदि हम मुस्कुराते हैं तो हमारे शरीर में मुस्कुराने वाला हार्मोन्स रिलीज होगा और वो हमारे शरीर के प्रत्येक अंगों में, प्रत्यंगों में, कोशिकाओं में जा करके उन सबको मुस्कुराने के लिए प्रेरित करता है। और जब हम क्रोध की अवस्था में होते हैं तो क्रोध से संबंधित हार्मोन्स रिलीज होते हैं। अब वो क्रोध का असर सिर्फ हमारे माइंड तक नहीं रहता, हमारे पूरे शरीर को डिस्टर्ब करता है, क्योंकि वो हार्मोन्स हमारे शरीर के प्रत्येक कोशिकाओं तक जाता है और प्रत्येक कोशिकाओं को डिस्टर्ब करता है, उसके दिनचर्या को प्रभावित करता है, उसकी प्रकृति को प्रभावित करता है और प्रत्येक कोशिकाओं को क्रोध करने के लिए प्रेरित करता है। इसीलिए जब कोई व्यक्ति गुस्से में होता है तो उसका रोम रोम खड़ा हो जाता है। जब कोई व्यक्ति बहुत सुखी में होता है, चाहे प्रेम में होता है, तो भी रोम रोम उसका सिहर उठता है। जबकि सोच माइंड रहा है और असर हमारे शरीर के रोम रोम पर हो रहा है। तो ये जो हमारा जो मनोस्थिति है, हमारा जो मानसिक जो बाधा है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, कपट, छल, नफरत, ये हमारे शारीरिक, ये हमारे मानसिक बाधा, ये हमको सुख से रहने नहीं देते, ये हमारे भीतर अशांति पैदा करते हैं। और सिर्फ अशांति ही पैदा नहीं करते बल्कि हमारे पूरे शारीरिक सिस्टम को, हमारे बौद्धिक सिस्टम को प्रभावित करते हैं, विषमता की अवस्था में ले जाते हैं, विषम बुद्धि की तरफ ले जाते हैं, साम्य अवस्था, संतुलन को डिस्टर्ब कर देते हैं। इसलिए इनको मति सूल के अंतर्गत रखा गया। मति मतलब मानसिक, सूल मतलब बाधा। और तीसरा प्रकार का जो सूल है वो मोद्दुर सूल। मोद्दुर सूल का मतलब होता है विवेक की बाधा, बौद्धिक बाधा। बौद्धिक बाधा का मतलब है कि हम सही समय पर सही डिसीजन नहीं ले पाते, अनिर्णय की स्थिति, सत्य असत्य में भेद न कर पाना, संकल्प न कर पाना, अपनी बातों पर टिके न रह पाना। जैसे आपकी कुछ बोलने की इच्छा तो हो रही है किंतु आपने बोलने की हिम्मत नहीं दिखाई, समय पर आपने बोलने का डिसीजन नहीं लिया, समय पर आपने कुछ करने का डिसीजन नहीं लिया, समय निकलता चला गया और आपके हाथ से अवसर निकल गया। असंकल्प की स्थिति, अनिर्णय की स्थिति, सत्य असत्य का भेद न कर पाना, ये बौद्धिक बाधा है। मन और बुद्धि के बीच में जो अंतर है उस अंतर को समझना होगा। मन एक प्रकार से कल्पना करने की शक्ति मन के पास है। जब हम किसी चीज के बारे में सोचते हैं तो सोचने का काम किसका है? मन के है। मन सोचता है और सोचने के बाद उस पर डिसीजन लेने की जो कार्य है वो बुद्धि का है। सामने मिठाई रखा हुआ है, मन को लग रहा है कि मैं खा लूं,
लेकिन खाना है कि नहीं खाना है, ये तय करने के लिए बुद्धि का इस्तेमाल करना होता है। लेकिन जब बुद्धि इस्तेमाल न करे अपने कार्य का, अपने हिस्से की, खाना है कि नहीं खाना है, यहाँ अगर बुद्धि तय न करे तो सहजता से मन भी डिसीजन ले सकता है कि नहीं मेरे को खाना। तो अभी तक हम लोग जो डिसीजन लेते हैं वो मन के कहने के हिसाब से डिसीजन लेते हैं, अपनी बुद्धि के हिसाब से डिसीजन नहीं ले पाते। उदाहरण के लिए दारू की बोतल पर लिखा हुआ है कि शराब पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, लेकिन मन कह रहा है कि पीना है, और बुद्धि बता रहा है कि नहीं स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, नहीं पीना है। बुद्धि को पता है कि हेल्थ के लिए हानिकारक है, लेकिन मन चाहता है पीना। यदि आपकी बुद्धि कमजोर है, आप में विवेकी बाधा है, बौद्धिक बाधा है, तो विजय होगी किसकी? मन की। मन आपकी बुद्धि की बात को नहीं सुनेगा। तंबाकू के ऊपर लिखा रहता है, गुटखे के ऊपर लिखा रहता है कि तंबाकू का सेवन करने से कैंसर होता है, सिगरेट का सेवन करने से हृदय रोग होता है, लेकिन बुद्धि की कौन सुनता है? सब लोग मन की करते हैं। इसलिए जहां पर आपके बुद्धि मतलब विवेक, बौद्धिक चीजों का इस्तेमाल करने में जहां पर आप असफल हो जाते हैं और आपका मन जबरन आपको गलत कामों की तरफ ले जाता है, ऐसी अवस्था में आपकी जो बौद्धिक बाधा है वो पता चलता है कि आप में संकल्प करने की पावर नहीं है, आप में डिसीजन लेने की पावर नहीं है, आप सही और गलत का फैसला नहीं कर पा रहे। उस बौद्धिक बाधा को मोदूसूल कहा गया। मेदोलसूल, मतीसूल और मोदूसूल, ये तीनों प्रकार की बाधाएं हमारे जीवन में सुख, शांति और समृद्धि को प्राप्त होने नहीं देते। यदि सुख, शांति और समृद्धि को प्राप्त करना है तो शरीर, मन और बुद्धि को संतुलित रखने के लिए, उनको नियंत्रित रखने के लिए कार्य करना पड़ेगा, योग करना पड़ेगा, तप करना पड़ेगा। और क्या क्या करना पड़ेगा? वो 12 प्रकार के उपाय हमारे कोशों ने बताए। 12 प्रकार के उपाय, 4 प्रकार के उपाय शारीरिक बाधा के लिए, 4 प्रकार के उपाय मानसिक बाधा के लिए और 4 प्रकार के उपाय बौद्धिक बाधा के लिए उन्होंने बताया। और इन 3 प्रकार के बाधाओं को दूर करने के लिए जो 12 प्रकार के उपाय हैं, सुख, शांति और समृद्धि को प्राप्त करने के लिए, इस संपूर्ण दर्शन को मोदूसूल सर्वी कहा जाता है। और मोदूसूल सर्वी इतना बड़ा दर्शन, इतना बड़ा सिद्धांत है कि उसी सिद्धांत को नकल करके बाद में बहुत से विद्वानों ने अपना अपना पंथ, अपना अपना ग्रंथ, अपना अपना धर्म, अपना अपना विचार डेवलप किए। लेकिन सबके मूल में हमारे प्रथम शंभु कोशोडूल का शोध, उनका रिसर्च से, उनका ज्ञान, उनका दर्शन ही है कि योग और तंत्रा की टेक्निक उनके अलावा किसी और ने खोज नहीं की। बाद में उसका विस्तार बने।
चलिए आज के अभ्यास क्रम में चलते हैं। सुखपूर्वक आसन पर बैठेंगे, पीठ सीधा कर लेंगे, कमर सीधा कर लेंगे, आंख को बंद करेंगे, ज्ञान मुद्रा में हाथ को ज्ञान की मुद्रा में बना लेंगे, चाहे ऐसा करके सामने भी रख सकते हैं। आपको जिस अवस्था में बैठने में सहूलियत महसूस हो उस अवस्था में बैठ जाएंगे। हम लोग प्राण शक्ति का अभ्यास प्रतिदिन करते हैं, श्वास की शक्ति का अभ्यास करते हैं।